कहते चाहत अगर मजबूत हो तो हर मुश्किल रास्ता आसानी से निकल जाता है। ऐसे ही एक बेटी की शादी आर्थिक तंगी की वजह से नहीं हो पा रही थी। शादी की तारीख फिक्स था, निमंत्रण कार्ड भी छप चुका था, सारे रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जा चुका था, मगर एक बेबस पिता अपनी बेटी की हाथ पीला करने में असमर्थ था। पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया तो बेटी की शादी का तारीख नजदीक आते दिन भारी पड़ने लगा। पिता ने आखिरी सहारा योगी सरकार को देखा और फिर बेबस पिता ने मदद की गुहार लगाने की ठान ली और वह डीएम के पास बेटी की शादी के लिए मदद मांगने पहुंच गया और डीएम ने बेबस पिता का आप बीती समस्या को सुनी और फिर जिलाधिकारी ने बेबस पिता को निराश नहीं किया और समय पर शादी समारोह आयोजित करने को आश्वासन दिया। फिर क्या बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई, जिसके बाद डीएम की इस पहल की चारों तरफ तारीफ होने लगी। कुदरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत रसूलपुर में एक गरीब पिता धन के अभाव में अपनी लड़की की शादी न होते देख पिता ने जिलाधिकारी से मदद की गुहार लगाई, जिसमें जिलाधिकारी ने तय तिथि पर लड़की की शादी कराने का आश्वासन दिया, जिसमें लड़की के घर पर ही सामूहिक विवाह का आयोजन कर 6 जोड़े की भी शादी करवाई गई। साहब हमको बहुत भारी कष्ट है, 6 महीने से परेशान हुआ। हमने सोचा कि समूह से हो जाएगा शादी, शादी नहीं किया, दूर हो रहा है, तो इसीलिए हम परेशान होते, इसीलिए हमको जाना पड़ा है। नहीं आपको साहब हम बहुत गरीब हैं, गरीबी के कारण से कोई सहयोग हमारा नहीं दे रहा। हम परेशान बहुत हो गए थे, कहीं पैसा नहीं मिल रहा था शादी करने के लिए, इसीलिए हम साहब के पास गए। बिल्कुल पेट्रोल लेकर के गया था, ये भी लिखित में किया मैंने कि अगर नहीं हुआ काम हमारा तो आपके कार्यालय में आत्महत्या करूंगा। आप कमजोरी के नाते, गरीबी नाते। हाँ। गांव के ही लोग कुछ उत्पाद करते हैं या बाहर के लोग उत्पाद करते हैं? गांव के मिल करके, कुछ बाहर के लोग मिल करके। अच्छा, सुरक्षा की भी आपने मांग की? हाँ, सुरक्षा के लिए मांगा। तो अभी क्या महसूस कर रहे हैं? आज आपके यहाँ डीएम आएंगे, सीडीओ आएंगे। आज महसूस यही हो रहा है कि आखिर में ऐसा ना होता तो हम लोग को गलती ना होता तो क्यों आखिर डीएम आता। जिलाधिकारी के निर्देश पर सुबह से ही एसडीएम प्रभारी खंड विकास अधिकारी आशुतोष तिवारी की अगुवाई में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अजय पाल व्यवस्था में जुट गए और शादी के सभी औपचारिकता दोपहर में ही पूर्ण कर ली गई। मौके की तिथि देखने के लिए डीडीओ अजीत श्रीवास्तव और डीसी एनआरएम राम दुलारी ने पहुंचकर पूरा व्यवस्था देखा। रसूलपुर गांव निवासी बालिक राम ने जिलाधिकारी को 1 सप्ताह पहले लिखित शिकायत पत्र के माध्यम से अवगत कराया था कि मेरी बड़ी लड़की सोना कुमारी की शादी पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के पाय पोखरा गांव निवासी सत्येंद्र पुत्र चिंताराम से 22 फरवरी को होना तय था, लेकिन माली हालत ठीक न होने से शादी नहीं हो पा रही है। यदि नियत तिथि पर शादी नहीं हुई तो आत्मदाह कर लेंगे, जिस पर जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि आपके लड़की की शादी नियत तिथि पर ही होगी। पिता को आश्वासन देकर घर भेजा। आनन फानन में एडीओ समाज कल्याण राजन चौधरी को सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह कराने का डीएम प्रियंका निरंजन ने निर्देश दिया, जिस पर लड़का पक्ष शादी करने को तैयार नहीं हुआ। वह घर पर ही शादी करने की बात पर अड़ गया। फिर क्या, ग्राम प्रधान के नेतृत्व में शादी का आयोजन घर पर ही हुआ। जो हमारे वहाँ का एक हमारे ग्राम पंचायत का एक बालिकरण है, उसकी लड़की की शादी थी कल दिनांक 22 फरवरी को। तो गरीब आदमी है वो, पहले मेरे पास मदद के लिए आया था, तो जो मुझसे बन सका मैंने आर्थिक मदद उसका किया था। फिर भी जो उसके बर पक्ष था कुछ दहेज की मांग करने लगा लास्ट मोमेंट में, तो अपनी समस्या को लेकर डीएम महोदया के पास गया। तो डीएम महोदया ने उसको आश्वासन दिया कि आपकी लड़की की शादी 22 फरवरी को होगी। तो उनके दिशा निर्देश के अनुसार हमको भी डीएम मैम बुलाई थी जिले पे, तो उनके निर्देश के अनुसार उसकी शादी संपन्न कराई गई, जिसमें बस्ती जिले के डीडीओ सर, सीडीओ सर, उनकी मैडम, हमारे डिप्टी कलेक्टर साहब खंड विकास अधिकारी कुतरहा, जिला समाज कल्याण अधिकारी और ब्लॉक के अन्य कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे, जिनका अपार सहयोग मिला। और हम लोग ग्राम पंचायत के सम्मानित वासियों के सहयोग से उसकी शादी सकुशल संपन्न करा दी। डीएम महोदया का ये पहल सराहनीय है, क्योंकि जैसे कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान के तहत उन्होंने जो ये पहल किया, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।
जिसमें सोना कुमारी के साथ कुदराहा के अन्य 2 और बहादुरपुर ब्लॉक के 4 जोड़े का भी विवाह संपन्न हुआ। ये एक बलिकरण है जो ग्राम रसूलपुर और ब्लॉक कुदराहा के रहने वाले हैं। जैसी परिवार के थे, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उन्होंने जिलाधिकारी महोदया से इस बात का निवेदन किया था कि उनकी आर्थिक मदद की जाए, बच्ची की शादी कराई जाए। उसके तहत जिस आप सबको मालूम है, माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के द्वारा जो है शादियाँ की जाती है। उसके तहत हम लोगों ने उनकी इच्छा थी हमारी शादी जो गाँव में कराई जाए, तो ग्राम में ही और 6 जोड़ों के साथ, एक उनका जोड़ा था, कुल 7 जोड़ों के साथ में शादियाँ कराई गई थी। और जिला प्रशासन के द्वारा जो भी उनकी मदद हो सकती थी वो हम लोगों ने किया। और उनके घर पर हम सब लोग गए भी थे, हमारे अधिकारीगण भी गए थे। और एक जो प्रशासन की तरफ से हो सकता है कि एक माहौल देना और अच्छी शादी कराना, कहीं किसी तरह दिक्कत ना, वो किया गया था। नहीं, बल्कि की ये समस्या थी, कई कहना था कि वो गरीब हैं, शादी नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको अपना घर बेचना या खेत बेचना पड़ सकता है। तो उनको समझाया गया कि नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के द्वारा जो वहाँ पर शादी का प्लान किया सकता है। 28 तारीख हमारी डेट तय थी, लेकिन उनका कहना था हम सब वहाँ नहीं करना चाहते, हमारी डेट 22 तारीख फिक्स है, हम चाहते घर पर ही हमारी शादी हो। तो वहाँ पर और सब मिलाकर 7 जोड़ों की शादी कराएगी। वहीं गरीब परिवार के लिए जिलाधिकारी एक मसीहा बनकर खड़ी हो गई। एक नहीं बल्कि 4 जोड़े का विवाह संपन्न करवाया। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन का ये पहल देखकर पूरे बस्ती जिले में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन का तारीफ हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।